आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। सिद्धार्थ विहार क्षेत्र के निवासियों ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर सिद्धार्थ विहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन का गठन किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लंबे समय से चली आ रही नागरिक समस्याओं का समाधान करना, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना और समाज हित में संगठित कार्य करना। एसोसिएशन के गठन के उपलक्ष्य में आयोजित प्रथम कार्यक्रम में खिचड़ी वितरण और गरीब जरूरतमंदों लोगों के बीच कंबल वितरण का भव्य आयोजन किया गया, जिसने सामाजिक समरसता और सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में 600 से अधिक जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए गए, जबकि 2000 से अधिक लोगों ने स्वादिष्ट खिचड़ी महाप्रसाद ग्रहण किया। क्षेत्र के नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से पूरा आयोजन हर्षोल्लास से भर गया। ये कार्यक्रम न केवल एसोसिएशन के शुभारंभ का प्रतीक बना, बल्कि सिद्धार्थ विहार के निवासियों में एकता और सामुदायिक भावना को मजबूत करने का माध्यम भी साबित हुआ। सिद्धार्थ विहार क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जर्जर सड़कें, डिवाइडर और स्पीड ब्रेकर का अभाव, जल निकासी की खबर व्यवस्था, पार्क निर्माण का लंबित रहना जैसी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनके समाधान के लिए एसोसिएशन एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करेगी। एसोसिएशन का मानना है कि जन भागीदारी और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इन समस्याओं का जल्द समाधान संभव है। इस अवसर पर विधानसभा गाजियाबाद के माननीय विधायक श्री संजीव शर्मा विशेष रूप से पधारे। उन्होंने एसोसिएशन की इस पहल की जमकर सराहना की और इसे जन कल्याणकारी तथा सराहनीय कदम बताया। विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया, जिससे निवासियों में नई उम्मीद जगी है। एसोसिएशन के गठन और प्रथम कार्यक्रम में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई: राजेश गुप्ता अध्यक्ष, नितिन कालरा उपाध्यक्ष, सुमन मिश्रा, अर्चना कुशवाहा, पूनम आराधना मिश्रा तथा सिद्धार्थ विहार के वरिष्ठ नागरिक सभी सदस्यों की सामूहिक मेहनत और सक्रिय सहभागिता के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सिद्धार्थ विहार रेजिडेंट एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जन भागीदारी के माध्यम से क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं विकसित बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यह आयोजन सिद्धार्थ विहार के निवासियों के लिए एक नई शुरुआत है, जहां सामाजिक सेवा और विकास कार्य एक साथ चलेंगे। स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि एसोसिएशन की सक्रियता से क्षेत्र की लंबित समस्याओं का शीघ्र निदान होगा। शहर के अंदर अवैध फ्लैट बाजार एक बड़ी समस्या है। सिद्धार्थ विहार में सेक्टर 7 के आसपास एक अवैध फ्लैट बाजार लगता है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर, ये अवैध जो बाजार लग रही है, सबसे पहले तो कहाँ लग रही, किस उस लोकेशन का चिन्हित करके उनकी रोजगार है, लेकिन एक ऐसी जगह चिन्हित किया जाएगा जहाँ पे लोगों का आवाजाही कम हो। ऐसी चोरियां बढ़ रही हैं, स्कैनिंग वगैरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए हमने हर जगह अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है, लेकिन वही बात है कि अकेले चला बाहर नहीं पड़ता। हमारे अकेले जाने से कुछ नहीं हुआ। राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में एसोसिएशन का गठन हुआ है। अब हम यहाँ की सभी सोसाइटियों को लेकर के और प्रशासन से बात करेंगे और इसकी कार्रवाई किया जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। लाइन पार क्षेत्र में सिद्धार्थ विहार के अंदर आवास विकास का एक क्षेत्र आता है। डीडीए से अलग है, नगर निगम से अलग है, फिर भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। क्या करेंगे आपके एसोसिएशन? कपिल जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे 3 जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका ये कार्य क्षेत्र आता है: आवास विकास, जीडीए और नगर निगम। तो अभी फिलहाल ये जो एरिया है ये नए तरीके से उभर रहा है और गाजियाबाद का प्राइम लोकेशन है। हाई राइज सोसाइटी यहाँ पे ज्यादा है। अभी तीनों जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका यहाँ पे उदासीन रवैया है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों का, जैसे कि थीम पार्क, नाला, पुलिस व्यवस्था, सारा व्यवस्थाएं तो की मतलब अरेंजमेंट है, प्रोविजन है, बट उसमें काम अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। इन सब काम को कराने के लिए, सही तरीके से एक समन्वय बनाने के लिए हम लोगों ने ये सिद्धार्थ विहार रेजिडेंट एसोसिएशन का गठन किया है, जिससे कि हम सही आदमी को सही समय पे अप्रोच कर सकें और इस एरिया के जो बहुत जो समुचित कार्य जो पेंडिंग है काफी टाइम से, उसके लिए हम लड़ सकें और अपनी काम करवा सकें इस एरिया के लिए।
सिद्धार्थ विहार में सबसे बड़ी विवादों में रहने वाली सोसाइटी गंगा जमुना हिंडन, इसके ऊपर काफी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। लेंटर प्लास्टर झड़ रहा है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, जनरेटर लगाए जा रहे हैं एनजीटी की पाबंदी के बाद भी। चूंकि जैसा आपने कहा है कि गंगा यमुना हिंडन शुरू से विवादों में रहा हुआ है और काफी एफआईआर भी हो रखी हैं, जैसा कि आपने अभी जो जस्ट बताया है कि जैसा कि जानकारी आपको भी है कि यहाँ पे जो लिंटर झड़ रहे हैं उसके लिए हम आवास विकास से और कमिश्नर स्तर पे हमने बात किया हुआ है और एलएनटी से बातचीत किया हुआ है। एलएनटी के अधिकारी जो है अपने कार्रवाई यहाँ पे करवा रहे हैं, अपने कर्मचारियों को यहाँ बोले हुए हैं कि वो काम कर रहे हैं। जी, हमारे एसोसिएशन का नाम है सिद्धार्थ विहार रेसिडेंट्स एसोसिएशन और यह एसोसिएशन पूरे संपूर्ण सिद्धार्थ विहार जो कि गाजियाबाद में एक बहुत ही पॉश एरिया है, यहाँ के लिए हमने इस एसोसिएशन का गठन किया है। और इस एसोसिएशन में सिद्धार्थ विहार के तमाम जितने भी सोसाइटीज हैं वो सभी सोसाइटीज के नागरिक निवासीगण हमारे साथ इस एसोसिएशन में सदस्य हैं। सिद्धार्थ विहार अपनी मूलभूत सुविधा जो है पानी, साफ पानी के लिए तरस रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम सड़क, पानी, बिजली और खास करके पानी जैसा आपने पूछा, ये सब हमारे उद्देश्यों में हमने इसको लिखा है। इसके लिए हम गंगा जल, आवास विकास, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनके समक्ष हमने पहले भी बात रखी है। अब हम उसको गठन हो जाने के बाद अपने एसोसिएशन के माध्यम से उसको सीनियर लेवल पर सीनियर अधिकारियों को उनको अवगत कराएंगे और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चुनावी साल शुरू हो चुका है, इसी बीच आपने एसोसिएशन गठित करी है। सिद्धार्थ विहार आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, क्या करेंगे? हम संगठित होकर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए सभी पार्षदों का या जो भी और खड़े होंगे इलेक्शन में उन सबका ध्यान आकर्षित करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जल्दी से जल्दी टाइम में फलीभूत हों और यहाँ पर एस्टेब्लिश हो। लाइनपाल क्षेत्र के अंदर गंदे पानी की लगातार सप्लाई हो रही है, जिसको लेकर विधायक ने भी कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन सांसद जिन्होंने अपनी सांसद दीदी 6 करोड़ में से सिर्फ 3 लाख रुपए खर्च करे हैं, उनके लिए कुछ, उसके लिए हम और प्रयास करेंगे ताकि और यहाँ पे फंड मिल सके और ये जल्दी से जल्दी जो गंदे पानी की वो है समस्या उसका समाधान हो।